So next topic is measurement of magnetic properties. So measurement of magnetic properties में first thing is that magnetic moments are not measured directly. Mu is not measured directly, rather than we measure magnetic susceptibility, and magnetic susceptibility which is represented by the symbol psi. Right, this is mu, this is psi. तो इस केस में क्या है, we need to define a equation. इस इक्वेशन में क्या है, जब भी हम किसी कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन अ कंपाउंड इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज हैविंग स्ट्रेंथ H, तो उस केस में क्या होएगा दैट ये क्या होएगा, इट विल बी ससेप्टेबल. ससेप्टेबल होता है कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं, हाँ जी, सो ससेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसके अंदर एक मैग्नेटिक इंडक्शन होएगी, राइट, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल B. H क्या है, अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ. I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. सो B इज इक्वल टू H प्लस 4 पाई I. उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे विद H. सो B अपॉन H इज इक्वल टू H अपॉन H प्लस 4 पाई I अपॉन H. ये H से H कैंसिल हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 1. नाउ दिस रेशियो B अपॉन H, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक परमेएबिलिटी. सो जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी थी, दिस वन साई, ये क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ ए कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. सो ये कितना ससेप्टेबल है, यानी कि जैसे आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये कितनी मैग्नेटाइजेशन एब्जॉर्ब कर लेता है, इंड्यूस कर लेता है. दैट इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी साई. नेक्स्ट, अब आते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन. तो ये जो इक्वेशन है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हमें दिस इक्वेशन ये हमें बताएगी व्हाट इज द टाइप ऑफ द कंपाउंड. फॉर एग्जांपल अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे तो उनके केस में क्या है कि जो ये रेशियो होगी B अपॉन H, दैट विल बी लेस देन 1, राइट. सो B अपॉन H विल बी लेस देन 1, तो क्या होएगा, दैट मीन्स इट विल बी हैविंग नेगेटिव वैल्यू. जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उनके इन दैट केस B अपॉन H विल बी ग्रेटर देन 1, दैट विल बी पॉजिटिव. एंड इन केस ऑफ कंपाउंड्स जहाँ पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं इन वैक्यूम, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 0 बिकॉज B अपॉन H विल बी इक्वल टू 1. तो हम BH अपॉन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1. इक्वल टू 1 किस में, वैक्यूम में. लेस देन 1 डायमैग्नेटिक, ग्रेटर देन 1 पैरामैग्नेटिक. नाउ ये जो कुछ भी हमने कैलकुलेट किया है दैट इज वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी. और जो कंपाउंड हम यूज करते हैं दे आर मोस्टली सॉलिड, सो वी नीड टू मेजर मोलर ससेप्टेबिलिटी, और वी कैन से इट इज रिप्रेजेंट मास ससेप्टेबिलिटी. तो क्योंकि हम कंपाउंड जो यूज करते हैं दे आर मोस्टली सॉलिड, सो वी नीड टू मेजर मास ससेप्टेबिलिटी. सो मास ससेप्टेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल साई. इट इज इक्वल टू kappa अपॉन रो, राइट. और अगर हम बात कर रहे हैं मोलर ससेप्टेबिलिटी की, तो दिस रेशियो विल बी मल्टीप्लाइड विद द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड. सो मास ससेप्टेबिलिटी, मॉलिक्यूलर ससेप्टेबिलिटी, और पीछे हमने किया है वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी.